आया। हम बोलता है जब टाउन थाना जाइए, टाउन थाना गए तो वहाँ से बोलते हैं साइबर थाना जाइए। इसी क्रम में सारा पैसा हमारा निकल गया। मतलब आप टाउन थाना में पहले गए? जी नहीं, साइबर थाना में पहले गए। साइबर थाना में पहले गए तो वहाँ पर पानी नहीं पिलाकर समझा दिए ये काम है टाउन थाना का। टाउन थाना में आए जो बोलते हैं नहीं वो साइबर थाना इसीलिए खुला हुआ है, वो जाएगा तो ब्लॉक लोग करेगा कुछ, लेकिन मैसेज दिखा रहे हैं कुछ नहीं कर रहा है लोग। मतलब कि कहा जाए तो सरेआम कह सकते हैं कि पुलिस की लापरवाही से, जिस हिसाब से अंकल बता रहे हैं, पुलिस की लापरवाही से पैसा कटा हुआ है 35,000 इसमें। जय हिंद, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। तो आपको बता दें कि आए दिन कहा जाए तो साइबर ठगी सुनने के लिए मिल रहा है, और उसको लेकर के बिहार पुलिस ने अच्छा काम किया है कि साइबर पुलिस स्टेशन का कई जगह कहा जाए तो उद्घाटन किया था, निर्माण किया था और चालू भी किया था। और कहा जाए तो कई जगह अपराधी पकड़े भी गए थे, और कहा जाए तो कई मोबाइल, कहा जाए तो गोपालगंज जिला से ही कई सारे मोबाइल को मतलब कि लोगों में बांटा गया था। जो लोग का मोबाइल चोरी हो गया था, जो पुलिस ला करके वहाँ पे अपने पास रखी थी, फिर उसको बांटा भी गया था कई बार देखा। और आपको बता दें कि गोपालगंज जिला में पुलिस अच्छा काम करती है तो हम लोग दिखाते हैं। आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा भी होगा कि जब हेलमेट चेकिंग करके कहा जाए तो लोगों की सुरक्षा की जब बात आ रही थी, जो एक्सीडेंट से मर रहे थे, तब पुलिस चेकिंग कर रही थी, तो हमने दिखाने का प्रयास किया था कि अच्छा काम है, पुलिस हेलमेट खरीदवा रही है, नहीं तो चालान कटवा रही है। तो बहुत लोगों ने हेलमेट खरीद कर अपने सुरक्षा चुना था। लेकिन कहा जाए तो वो चीज़ सही थी, लेकिन कहा जाए तो सही चीज़ हमने बहुत अच्छे से दिखाया, लेकिन इनके साथ गलत हुआ है। उनके साथ क्या गलत हुआ है, ऑफ कैमरा तो इन्होंने बताया था कि पुलिस ने कहा जाए तो कभी इनको नगर थाना, तो कभी साइबर थाना, कभी नगर थाना, तो कभी साइबर थाना, ऐसे दौड़ाती रही, जिसकी वजह से अपराधी इनके साथ धोखा करके कहा जाए तो वहाँ से फरार हो गए। हालांकि इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेघू बैठा, पिता जब स्वर्गीय जमदार बैठा, ग्राम हलुआर, थाना सिद्धवलिया, प्रखंड बरौली, जिला गोपालगंज। आपके साथ ये ठगी हुआ है, तो आप हमको बताने का प्रयास कीजिए कि आप गोपालगंज करने क्या गए थे, क्योंकि आवेदन जो हमने पढ़ा है इसमें गोपालगंज के पास ही आपके साथ ठगी हुआ है। तो गोपालगंज आप करने क्या गए थे? जी, यहाँ से हम गोपालगंज के लिए गए, जब बरौली थाना हमको पकड़ कर बोली कि आसामी है ले चलो। हम लेकर गए वहाँ पे, कलेक्ट्रेट में गाड़ी लग गई। फिर गाड़ी लगा कर हम सोचे कि वो सिपाही जी से बोले कि हम थोड़ा पैसा निकाल कर आ रहे हैं। हम गए पोस्ट ऑफिस ATM से निकाले 500 रुपया। 500 रुपया निकाल कर हम लौट रहे थे उधर से, जब तक एक आदमी हमारा पीछे से खड़ा है, हम ध्यान नहीं दिए या हमारा कोई पीछे खड़ा है। वो आदमी एक ATM गिरा कर बोला कि हाँ आपका ATM गिर गया। हाँ, उसी क्रम में वो ATM बदल कर हमारा ATM ले लिया, ये नगीना देवी का ATM दे दिया। जब तक हमको शक हुआ तो हम आप सुनिए, आपको ATM बदला कैसे? क्योंकि देखिए एक बात है, ATM बदला कैसे? आपने सामने से दिया था या आपसे छीन करके भागा या मशीन से बदल लिया, मतलब कैसे? अच्छा, तो हम निकल रहे थे ना, जैसे ही वो ATM नीचे गिरा दिया। अच्छा, ऐसे गिरा कर बोलता है हाँ आपका ATM गिर गया। हाँ। जब तक हम झुकने लगे ऐसे उठाने के लिए, हाँ। तभी वो ATM अपने हाथ से फिर एक ATM लगा कर बोलता है ये लीजिए अपना ATM रख लीजिए। अब मोटरसाइकिल खड़ा करके आदमी स्टार्ट करके रखा था। ये पतला पतला दुबला दुबला लड़का था, चेक का शर्ट, काला पेंट पहना हुआ था, फेस भी सही है, लम्बा करके दिखता है। हाँ, मिल जाएगा तो हम पहचान भी जाएंगे उसको। मतलब कि कहा जाए तो आपसे ATM वो चालाकी करके बदल लिया जी। तो हमको शक हुआ, तो हम पढ़ने लगे तो देखे कि तो नगीना देवी का है ATM। तो हम दौड़ने लगे उधर, तब तक देख रहे हैं कि 10,000 का पैसा निकाल लिया, मैसेज आ गया हमारा मोबाइल पर। दौड़ रहे थे तो वहाँ पर 2-4 पुलिस वाले मिले, कहते हैं जी उधर जाने से बेहतर है कि आप साइबर थाना जाइए। साइबर थाना गए, वहाँ पर उन लोगों ने बैठाया, पानी वाले पिलाया। हम बोलता है जब टाउन थाना जाइए, टाउन थाना गए तो वहाँ से बोलते साइबर थाना जाइए। इसी क्रम में सारा पैसा हमारा निकल गया। मतलब आप टाउन थाना में पहले गए? जी नहीं, साइबर थाना में पहले गए। साइबर थाना में पहले गए? तो वहाँ पर पानी नहीं पिलाकर समझा दिए ये काम है टाउन थाना का। टाउन थाना में आए थे, बोलते हैं नहीं वो साइबर थाना इसीलिए खुला हुआ है, वो जाएगा तो ब्लॉक लोग करेगा कुछ, लेकिन मैसेज दिखा रहे हैं कुछ नहीं कर रहा है लोग। इस तारीख को, ठीक है, 22 अक्टूबर 2023 को आपने लगभग 1 बजे के आसपास मेल डाला हुआ है। जी, जो भी मेल है उसमें जी 6 जगह डाले हैं, मेल डाले हैं जी। कल डाले थे तो साइबर थाना को डाले थे। जब आप, ठीक है हम समझ गए, आपके साथ टोटल ठगी कितना हुआ है? मतलब कहा जाए तो आपके साथ तो जो पैसा निकाल कर भागे हैं, टोटल ठगी 49,500 हुआ है।
49,500 का ठगी आपके साथ हो गया। मतलब कहा जाए तो एक गरीब व्यक्ति जो कि दिहाड़ी के मजदूर हैं और दिहाड़ी करते हैं, कहा जाए तो अपना एक ऑटो चलाते हैं, और पैसा कमाते हैं। आपको नहीं लगा कि जब आप पैसा निकालने के लिए गए तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा चूक हो गई आपसे? तो चूक हुई है, वहाँ पर गार्ड साहब भी थे। हम पूछे गार्ड साहब से, ये बैंक ऑफ इंडिया का पैसा इसमें निकल जाएगा, क्या नाम है, पोस्ट ऑफिस में। तो थोड़ा दूरी पर खड़े थे। हाँ, वहाँ पे एक दुकान। अच्छा, वहाँ से जब आपके साथ ठगी हुआ तब वहाँ के पुलिस से आपने बताने का प्रयास किया? जी हाँ, प्रयास किए, दौड़ के जा रहे थे पुलिस लाइन में। वहाँ भी 2 आदमी पुलिस वाला था, तो बोलता है इधर जाने से कोई फायदा नहीं, पैसा तो आपका निकल गया, आप साइबर थाना जाइए। तो वहाँ से दौड़े दौड़े साइबर थाना आए। साइबर थाना। अच्छा, आप जब ठगी हुआ, जब आपको मैसेज आया कि आपके खाते से पैसे कट चुके हैं, तभी उसके कितना देर बाद आप पहुंचे होंगे? 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, कितना समय? 5 ही मिनट के अंदर में हम साइबर थाना में पहुंचे हैं। 5 मिनट जी, दौड़ कर आकर दिखाए भी मैसेज। मतलब कि कहा जाए तो उसका हुलिया कैसा था? उसका कपड़ा क्या था? पतला पतला करके वो लड़का था। हाँ। लंबा में। हाँ। और ब्लैक रंग का पैंट और चेक का शर्ट पहना हुआ था। अब मोटरसाइकिल पे जो थे, हाँ, उनको ध्यान नहीं दिए, वो लोग स्टार्ट करके मोटरसाइकिल रखे थे, जब तक ये गया अब बैठ गया, वो निकल गया। अब दौड़ने लगे हम वहाँ से। अच्छा हाँ, आपसे चाचा एक सवाल था हमारा, उसमें आपने जो बाइक देखा था तो आपको शायद ध्यान ना हो, क्या उसमें नंबर प्लेट लगा था कि नहीं लगा था? नंबर प्लेट लगा होगा, लेकिन ब्लैक कलर की बाइक थी। हाँ, ब्लैक कलर के। आपने मतलब नंबर प्लेट पे आपने गौर नहीं किया? नहीं किया। मतलब कहा जाए तो जब 5 मिनट के अंदर ये पहुंच गए, तो 5 मिनट के अंदर अगर थाने में पहुंच गए तो थाना का सबसे पहला, अगर हम कहे तो, कि अगर इनके अकाउंट में नो डेबिट लगा देती तो शायद जो पैसे है ये कटना रुक सकता था। आपका कितना ट्रांजैक्शन हो गया था? एक आपका जो ट्रांजैक्शन इसमें दिखाई दे रहा है 10,000 का। 10,000 का, एक दूसरा 4,500। दूसरा 4,500 तक हम पहुंच गए थे वहाँ पर। मतलब कि कहा जाए तो आपका पैसे, आपके अकाउंट से, आपके खाते से पैसे 10,000 पहले निकला है जी। तो 10,000 निकला, तब आप पहुंच गए थाना। 10,000 निकला तो दौड़ दौड़ कर हम जा रहे थे जहाँ से पैसा निकल रहा है, वहाँ पुलिस लाइन। हाँ। जो वहीं पर हम पकड़ लेंगे, पुलिस वाले मिलेंगे तो कुछ हेल्प भी करेंगे। लेकिन पुलिस वाले 2 मिले, हमको वापस लौटा दिए जब तक 4,500 का मैसेज आ गया। हाँ। हम साइबर थाना पहुंचे दिखाने के लिए, तब वो लोग बोला कि टाउन थाना जाइए। टाउन थाना से फिर भेजे गए, तब तक आ गया 35,000 का मैसेज। तब हाथ थक गए हम। अब हाथ थक, मतलब कि कहा जाए तो सरेआम कह सकते हैं कि पुलिस की लापरवाही से, जिस हिसाब से अंकल बता रहे हैं, पुलिस की लापरवाही से पैसा कटा हुआ है 35,000। इसमें हम कह सकते हैं, क्योंकि जो 10,000 है और 4500 है, जो 10,000 और 4500 जो पैसे निकले हैं वो अपराधियों ने चालाकी करके निकाला है। लेकिन जब 10,000 और उसके बाद फिर 4500 पैसे निकल गए थे, और जब कहा जाए तो अंकल जा करके थाना में बोल रहे थे, तो थाना से इनको साइबर थाना से फिर नगर थाना से फिर साइबर थाना। मतलब कहा जाए तो जिस हिसाब से इनको दौड़ाया जा रहा था, और उन अधिकारियों को क्या पता नहीं था कि साइबर पुलिस के पास ये अधिकार होता है, और कहा जाए तो इतना नॉलेज तो होना भी चाहिए कि वो लोग खाते में नो डेबिट लगा सकते हैं। जब खाते में नो डेबिट लग जाता है, उसके बाद से स्वयं ये भी पैसा नहीं निकाल सकते जब तक नो डेबिट नहीं हटाया जाता है। अगर नो डेबिट लग गया होता तो इनका जो 35,000 का जो पैसा है वो अभी तक कहा जाए तो नहीं कटा होता। इनको लगभग 10,000 का जो नुकसान हो गया था, और उसके बाद से 4,500 का जो नुकसान हो गया था, वही नुकसान हुआ होता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी कैमरा भी था वहाँ पे। तो हम बोल भी रहे हैं, सर सीसीटीवी कैमरा है, आप चलिए वहाँ पर, अपराधी को हम पहचान लेते हैं। हाँ, हम बता देंगे, अभी ये चलिए वो देखिए। तो ये लोग बोलता है कि वो टाउन थाना का काम है। साइबर थाना बोला टाउन थाना का काम, बोला हट थाक कर हम आकर 112 पर फोन कर। और बता दें कि 35,000 रुपया जो है, 35,000 जो रुपया है, ये पैसा जो है कहा जाए तो एक खाते में ट्रांसफर हुआ है, कृष्णा कुमार के नाम से ट्रांसफर हुआ है। मतलब इनके खाते से कृष्णा कुमार के खाते में ट्रांसफर किया गया है, उठाया नहीं गया है कैश। बाकी जो 2 ट्रांजैक्शन है, 10,500 का अपराधियों ने उठाया है, 4,500 का अपराधियों ने उठाया है। लेकिन जब खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है तो जिसके खाते में गया है
वो उसको ट्रेस किया जा सकता है, उसकी पूरी डिटेल बैंक से पुलिस निकलवा सकती है, उसके घर तक पहुंच सकती है, उस अपराधियों तक पहुंच सकती है और पहुंच करके उस अपराधियों को पकड़ सकती है। क्योंकि 5 मिनट में पुलिस कहीं जा नहीं सकती और पुलिस के लिए कहा जाए तो छोटी मोटी चीज़ है कि उसकी बैंक डिटेल निकलवाना। और कहा जाए तो 5 मिनट के अंदर जब ये पहुंच गए थे तो उस समय सीसीटीवी कैमरा की जानकारी ले करके अपराधियों को पकड़ा भी जा सकता था। लेकिन पुलिस की, गोपालगंज पुलिस की कहे तो लापरवाही की वजह से, साइबर पुलिस की लापरवाही की वजह से कहा जाए तो इनके पैसे नुकसान हो गए हैं। हालांकि कोई गारंटी नहीं है कि इनको कब तक मिलेंगे। पुलिस के पास अगर जाइएगा तो सिर्फ इतना ही आश्वासन मिलता है कि आपके पैसे बहुत ही जल्द हम अपराधियों को पकड़ कर आपके पैसे आपको लौटा देंगे। लेकिन आपको बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आप काम क्या करते हैं? टेम्पू टेम्पू चलाते हैं जी, अपना बाल बच्चा का भोग पसंद करते हैं, खेती करते हैं, बाकी टाइम में टेम्पू चलाते हैं। अब खेती भी कम ही है। आपके अब आपका काम कैसे चलेगा? ये पैसा आपने किस लिए रखा था? बेटी का शादी किए हैं, कर्ज देने के लिए रखा। मतलब कि कहा जाए तो एक पिता जो कि अपने बेटी की शादी के लिए जो कर्जे लिए थे वो कर्ज देने के लिए तैयार बैठे थे, कहा जाए तो पैसे, लेकिन कर्ज लेकर के अपराधी फरार हो गए। कहा जाए तो इनके पैसे लेकर के फरार हो गए, इनके साथ कहा जाए तो 420 कर लिए और पुलिस अभी तक सोई है। क्योंकि जब अपराधी अपराध करके भाग रहे थे तो ये चिल्ला रहे थे, साइबर थाना से नगर थाना, नगर थाना से साइबर थाना दौड़ते रह गए, इनका कोई सुना नहीं। अगर सुन लिया गया होता तो अपराधी शायद पकड़े गए होते, क्योंकि सबको पता है कि 5 मिनट में अपराधी कहाँ जा सकते हैं। मैक्सिमम अगर स्पीड भी चलेंगे तो 5 किलोमीटर के रेंज में रहेंगे और 5 किलोमीटर के अंदर में पुलिस हमें लगता है कि रहती ही रहती है, क्योंकि सिटी है तो जरूर रहती है। हम बताए, ये देखिए 12:55 पर हम निकाले हैं पैसा। ये दूसरा मैसेज आया है, वो 12:58 पर आया है 10,000 वाला। ये 3 मिनट में वहीं पहुंचा होगा, वही एटीएम से निकला है जो BOI के एटीएम पुलिस लाइन के आगे लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि गोपालगंज में दुर्गा पूजा चल रहा है और दुर्गा पूजा के माहौल में पूरा खचाखच भीड़ है, क्योंकि दुर्गा पूजा में बड़े बड़े पंडाल, कहा जाए तो विशाल पंडाल भी बने हुए हैं, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो सबको पता है कि बिना पैसे की मेला में घूमना या मेला में आना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से अगर पैसे निकालते हैं और लोगों के साथ फ्रॉड होता है तो पुलिस, मतलब कहा जाए तो फ्रॉड हो जाएगा और पुलिस जो है कुछ नहीं करेगी। इसलिए नहीं करेगी क्योंकि इनके साथ एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि पुलिस की लापरवाही कितनी बड़ी हो चुकी है। क्योंकि अभी तक, अच्छा जब आप गए थे उसका से मेल आपने कब डाला है? कल डाला है साइबर थाना को कल ही डाले हैं। और कल से अभी तक क्या आपको कुछ रिस्पांस मिला है मेल के माध्यम से, चाहे कॉल के माध्यम से? कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। मतलब कहा जाए तो ना ही कोई कॉल किया गया है, ना ही कोई मैसेज किया गया है। हालांकि सोचने वाली बात है कि बिहार पुलिस कितनी चौकन्नी है कि दिन दहाड़े अपराध हो जा रहा है और उनको पता है कि अपराध हो रहा है, उस समय रोक देना चाहिए और अपराध को रोका नहीं गया और अपराध, कहा जाए तो अपराधी पूरा अपना जो मकसद था सक्सेस करके वहाँ से निकल गए। हालांकि आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अगर एटीएम में जाते हैं तो सावधानी पूर्वक अपना काम करें और ध्यान रखें, और एटीएम से निकलने से पहले या आपके पीछे अगर कोई भी दिखे तो आप सबसे पहले सतर्क हो जाएं। एटीएम में जाएं तो एक व्यक्ति ही जाएं और देखें कि कोई तीसरा ताक झाँक ना करे, क्योंकि इनके साथ वैसे हुआ है, ताक झाँक ना करे। आप मदद के तौर पे किसी को ना बुलाएं। अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो आप सीधे बैंक में जाएं, वहाँ से आपको मदद मिल सकती है। एटीएम से उठाने के संबंध में भी आपको कहा जाए तो बैंक मदद कर सकता है, लेकिन आप किसी तीसरे व्यक्ति से मदद ना लें। हो सकता है कि वो स्कैमर हो सकता है जो कि आपके खाते को खाली कर सकता है। जो पोस्ट ऑफिस में एटीएम है ना, वहाँ पर गार्ड भी थे, उनसे हम बोल करके पूछ करके आए जी बैंक ऑफ इंडिया का पैसा इसमें निकलेगा कि नहीं। अगर वो उधर से चल कर इधर आ जाते तो साइबर अपराधी हमारे साथ पीछे से नहीं घुसता। कोई नहीं था वहाँ पर, यही पीछे से आकर ऐसे देख लिया। हाँ देख लिया, देख कर निकल गया हमारे से पहले। हम आए तो एटीएम गिरा कर, एटीएम बदल कर। अच्छा, एटीएम में कोई गार्ड थे कि नहीं थे? वही गार्ड तो यहाँ रहना चाहिए, तो कुछ दूरी पर हैं, 1-2 लगी दूरी पर खड़े हैं, जो जहाँ पर दुकान है एक किताब का, वहाँ पे अपना बातचीत कर रहे थे, गप्पे लड़ा रहे थे। किताब के दुकान पे? जी, मतलब कि किताब के दुकान पे वो गप्पे लड़ा रहे थे, और अगर वो एटीएम के निगरानी में थे तो उनको वहाँ पे होना चाहिए। हाँ, पूछ कर भी आएंगे सर इसमें निकल जाएगा कि नहीं, तो उनको जानना चाहिए अगला जा रहा है तो हम भी थोड़ा उधर ध्यान रखें। अगर वो ध्यान रखे होते तो ऐसा वो अपराधी हमारे साथ नहीं करते। या तो उस एटीएम में कोई गार्ड नहीं रहते होंगे,
और नहीं तो अगर गार्ड जब रहते थे तो फिर उस ATM से दूर क्यों थे? उस गार्ड पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी ड्यूटी वहाँ पे थी। और गार्ड ना रहने, क्योंकि गार्ड ना अगर होते वहाँ पे तो ऐसा कहा जाए तो समस्या इनको नहीं होता और ऐसा जो धोखाधड़ी हुआ है इनको नहीं होता। हालांकि इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं और बिहार पुलिस को लेकर के क्या सोचते हैं, गोपालगंज पुलिस को लेकर के क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।